हर हर महादेव। अध्याय 2 का भाग 2। कामदेव पर अपनी विजय मानकर नारद जी को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान शंभु की माया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु और कामजेता मानकर उनसे अपना सारा वृतांत कहा। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपने माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ और भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो। मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं मत कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है और इसे कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह शिक्षा दे रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, लेकिन शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। इसके अनुसार ही मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणाविंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृतांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक चले गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपना आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरण विंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ और गर्वनाशक वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणविंदों का स्मरण भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ को कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। इसके बाद भगवान शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णु बोले,
हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन से समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैतिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं। फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। हर हर महादेव।